हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे हों एंड आई एम सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी फ्रॉम माय साइड। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपके भाग्य में क्या लिखा है। अभी आपके जो रीसेंट भाग्य का हम लोग एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे एंड जो भी यूनिवर्स आपको गाइडेंस मैसेजेस देना चाहती है हम लोग उसको चैनल करेंगे। सो फॉर द पायल सिलेक्शन वी हैव 3 पायल्स, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, रेजोनेट करिए, यू कैन सिलेक्ट दैट पायल। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन गो ऑन द डिस्क्रिप्शन, चूज़ विद योर डेट ऑफ बर्थ। वैसे तो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहिए बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ योर द मास्टर गाइड। सो आपको उसके थ्रू करना चाहिए। दैट विल बी मोर रेजोनेटिंग, दैट विल बी मोर पावरफुल फॉर यू एंड दैट विल हेल्प यू टू बी मोर ट्रस्टफुल इन योर ओन सेल्फ। सो आप उससे करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज द सेकेंडरी ऑप्शन इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। सो आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। Pile number 1. If you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your reading. Pile number 1, spirit guides, please come and connect with me. Connect on the sacred space. Pile number 1, spirit guides, please come and connect with me on the sacred space. Pile number 1 के भाग्य के बारे में उन्हें कुछ बताएं। Pile number 1 के भाग्य के बारे में उन्हें कुछ बताएं। आई फील आपको मंदिर बहुत पसंद है। आई एम सीइंग लाइक यू आर समबडी जो मंदिर, डिस्पाइट अ जेंडर, राइट, आपको मंदिर, मस्जिद और यू डेफिनेटली हैव अ स्पेस इन योर होम वेयर लाइक सारे देवी देवताज या आपके जो भी आप जिनको मानते हैं आप उनकी स्पेस एक बनाई होगी, लाइक स्मॉल टेम्पल इन योर होम। सो आपने वो ज़रूर बनाया होगा या यू फील ड्रॉन टू दैट एंड आई फील यूनिवर्स इज़ रियली गाइडिंग यू कि अपने कमरे में, अपने घर में या कहीं पे भी मेक अ लिटिल स्पेस फॉर योर स्पिरिट गाइड्स, फॉर योर डिवाइंस, कि वो आपकी लाइफ में, डेली लाइफ स्टाइल में वो अपनी जगह बना पाए। दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट वे बेटर और वो आपकी लाइफ में और अच्छे से ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे पाएंगे। सो यस, अदरवाइज अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इफ़ यू हैव नो लाइक एक्सेसिबिलिटी लाइक दैट, सो आप मंदिर जाएं, मंदिर में टाइम टू टाइम कनेक्शन बनाएं अपना, मंदिर मतलब योर सीक्रेट स्पेस में जाके। File number 1, spirit guides, please come and connect. Because I'm feeling like some of you really live with the students, like in a hostel or with your roommates or different kind of space जहाँ पे शायद it's a little difficult. Otherwise you can, what you can do, you can make a I'm seeing like a call, like a album in your फ़ोन। आप उसमें अपने डिटीज़ की फ़ोटोज़ को कलेक्ट कर सकते हो एंड एनर्जी डाल सकते हो कि येस दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई कैन कनेक्ट विद माई डिटीज़। सो यू कैन डू ऑल्सो दैट, बट आपको उनकी जगह बनाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, मैं ये देख रही हूँ। सो यस, लेट्स सी उनके भाग्य, पायल नंबर 1 के भाग्य में क्या है। Alright, we have the 8 of Pentacles. Okay, we have Queen of Swords. Okay, I'm feeling first of all आप इन 2 कार्ड्स को देख के that your life is really really important for your work. मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें काम करना बहुत पसंद है। अगर आपको कोई भी आपके काम के बीच में आए, अगर आपको कोई भी आपकी आई फील आपके सपनों के बीच में आए, यू कांट एक्सेप्ट दैट। यू आर समबडी जो पसंद करते हैं, आई फील यू आर अ वेरी कट थ्रोट पर्सन जिसके लिए करियर इज़ लाइक देयर boyfriend or girlfriend. Like there is a quote, it's a dialogue from Love Aajkal 2020 वाली, I think, जो सारा अली खान और कार्तिक आर्यन वाली है। उसमें एक डायलॉग है जो सारा अली खान लाइक अपने आई फील बॉस को बोलती है दैट माई वर्क इज़ माई बॉयफ्रेंड। वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देता, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो, आई थिंक, वो मेरे को धोखा नहीं देता। दैट काइंड ऑफ डायलॉग इट वॉज एंड आई रियली फील कि यू आर समबडी ऑल्सो हु कांट कॉम्प्रोमाइज योर वर्क
फॉर एनीथिंग. सो आई ऑल्सो फील विद द एट ऑफ पेंटिकल्स लाइक यू आर समबडी जो बहुत आर्टिस्टिक हैं. यू आर समबडी जो कोई भी काम को करते हैं उसमें लाइक मैजिक डाल सकते हैं. आई कैन सी लाइक यू फॉर सम ऑफ यू लव डूइंग कुकिंग, you love doing creative work, you love doing, I feel for some of you are into like a pharmacies, or for some of you are doing like chemical suitable works. I feel for some of you, or if you don't, I feel for some of you like you are in a cooking state or doing something like creative art, mixing matching wala kaam. I feel you लव टू डू, जहाँ पे दो एलिमेंट्स को मिक्स करके मेक अ अनदर एलिमेंट और क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. आई फील दैट ऑल्सो. सो आप ऐसा कोई काम कर सकते हो. या इन योर डेस्टिनी आई फील करियर विल बी द वेरी 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 प्रोमिनेंट प्लेस इन योर लाइफ, एंड आई फील आप उसमें ना बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी पे भी जाओगे. बट आपके भाग्य में एक चीज़ लिखा है, जैसे जैसे आप करियर में आगे जाओगे आप बहुत सारे लोग पीछे छोड़ोगे. सम ऑफ यू रियली गॉन थ्रू अ मेजर ब्रेकअप्स इन योर लाइफ, मेजर लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ, जहाँ पे आप अपने बहुत करीबी लोगों को पीछे छोड़ के आगे जाओगे. आप इंडिपेंडेंट बनोगे. आई फील अपने करियर में आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाएंगे, बट वहाँ से आप देखोगे कि देयर आर वेरी लेस पीपल स्टेज विद यू फ्रॉम द होल जर्नी. कि आप जब आपने स्टार्ट किया था जो आपके साथ लोग थे वो एंड डेस्टिनेशन या बीच में ही छोड़ के चले गए, बिकॉज यू कांट एबल टू रेजोनेट विद दोज पीपल्स, एंड सम ऑफ यू दोज पीपल रियली align with your energy. I feel that. So उस चक्कर में काफ़ी लोग आपको छोड़ेंगे, and I feel you will be somebody who will be in your life. आपके भाग्य में ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में कट थ्रोट बनना पड़ेगा, सीरियस, नॉट अपने करियर में स्पेशली. आई फील दैट, एंड इन योर लाइफ जनरली यू हैव टू बिकम अ वेरी लाइक रॉकी और रानी में जो रानी चैटर्जी का कैरेक्टर होता है, जब वो स्टार्टिंग में एकदम इंट्रोडक्शन देती है, एंड जो वो आई थिंक MP MLA, आई डोंट नो हु वाज दैट, उसके साथ इंटरव्यू देती है, एंड हाउ कट throat she was, how straightforward she was for her opinions, for her dialogues, for her things, and she's very fearless. So I feel that to maintain your peace, to maintain your boundaries, to maintain your present state, you have to बी वेरी कट थ्रोट. और हो सकता है करियर में आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड वेरी लाइक क्लेंज एवरीथिंग, कि बताएं लोगों को कि उनकी गलती क्या है, उनको कैसे गाइड करना है. तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी. आई फील दैट थोड़े खड़ूस एंड थोड़े सीरियस दिख रहे हो आप, तो मैं ये फील कर रही हूँ. बट ऑल्सो आई फील यू आर समबडी इन योर करियर, यू विल बी दैट विल बी वेरी 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 डिजॉल्व्ड इन योर करियर, कि जो अपने काम को करते करते लाइक पूरा मोहित हो जाते हैं. दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम फीलिंग. फिर द पेज ऑफ कप्स, फॉर श्योर यू आर समबडी, आपके भाग्य में नॉट ओनली करियर, बट आई फील करियर इज अ वन ऑफ द प्रियोरिटी, बट आई ऑल्सो फील लाइक यू आर एबल टू enjoy your inner child as well. Inner child in the sense कि आपको जो genuinely करना पसंद है, for example horse riding, for example painting, for example singing, dancing, आपको करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा. अगर आपको आज लग रहा है कि आप अपने सपने पीछे छोड़ के, अपनी हॉबीज़ पीछे छोड़ के अपने करियर में दूसरी तरफ जा रहे हो, तो डोंट वरी, वंस यू गेट स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो स्टेबिलिटी शो करती है, राइट. क्वीन, वंस यू गेट स्टेबल you can easily re-opt those things, and I feel that कि आप जो बचपन में करना चाहते थे you will do genuinely in future as well. आपने उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए पीछे छोड़ा है, but it doesn't mean कि वो आपकी लाइफ से निकल गए हैं. You can see here after a certain period of time you can अपना मैजिक वोंड, अपना मैजिक लाइक हॉबीज़ को वापस लेके आप उसको कर रहे हो. एंड पेज ऑफ कप्स से आई ऑल्सो फील लाइक कि you once you get like आई मीन आप ना एक ऐसे पर्सन बन रहे हो इन फ्यूचर दैट इज़ लाइक लुकिंग सो लाइक अ कोकोनट, बाहर से एकदम स्ट्रॉन्ग बट अंदर से एकदम सॉफ्ट. बिकॉज ऑफ योर सिचुएशंस यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट डजंट मीन दैट कि you are like rigid personality, not at all. You are a very sweet, very generous personality. I feel that, and I feel आपके life में ना, like if you want kids, they will be very 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 like very prominent part of your life. For some of you, you may be a single mother, single parent हो सकते हो, या if you are not a single parent, your children's really get motivated through you, through your journey, through your वो आपको देखेंगे as a idealism. I can see that. So you become a very important and major part of their life. I feel that. Page of Cups, I also feel like कि you are somebody जो अपने like फैमिली को और अपने करियर को बहुत अच्छे से अलग अलग रखना चाहते हैं, एंड रखेंगे भी. यू कैन एबल टू बैलेंस दैट, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नोज कि कहाँ पे, इन व्हाट काइंड ऑफ
energy I have to inhale and what kind of energy I have to exhale. So उसको पता है कि वो अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर bullshit नहीं एक्सेप्ट करती, वो हमेशा उस चीज़ का पॉजिटिविटी रेडिएट करती है. दैट आई कैन फील ऑल्सो. एंड वी हैव, oh my gosh, oh my gosh, I feel you are in your destiny, it's destined to have an extremely attractive partner, extremely hot, extremely attractive, somebody who is extremely traveled very well, somebody who loves to, who is very fearless. I feel वो आपके जो पार्टनर है वो आपसे बिल्कुल अलग होंगे. एंड आई रियली फील दैट कि आप दोनों का ओपिनियन, आप दोनों का देखने का नज़रिया चीज़ों को विल बी वेरी डिफरेंट. यू आर बोथ आर वेरी मेच्योर एंड योर चिल्ड्रन, योर फैमिली विल बी द वन ऑफ द, like what we can say, like the rope जिससे आप दोनों जुड़े होंगे. बट आई ऑल्सो फील लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा प्राइवेसी देते हैं, अपने एक दूसरे को स्पेस देते हैं. इट्स अ वेरी मेच्योर काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट आई एम सीकिंग इन योर डेस्टिनी, जहाँ पे आप दोनों जानते हैं कि लाइफ का मैरिज इज़ अ वन ऑफ द पार्ट विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. लाइक हम लोग स्कूल में जाते थे तो 8 पीरियड होते थे, बट 8 में से जो 6th पीरियड होता था विच विल द गेम्स पीरियड, जो कि सबकी लाइक सारे 8 पीरियड्स के जितना ही होता था, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट एंड फेवरेट पार्ट. सो आई फील मैरिज विल बी वन ऑफ द अनदर फेवरेट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट you know how much priority you need to give and how much not. And Queen Swaz is somebody who is very mature, who has experienced multiple things in their life, and you are somebody also जिन्होंने बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में ups and downs देखने के बाद you will be in a stable relationship. हो सकता है उससे पहले आपके breakups, heartbreaks बहुत ज़्यादा हुए हों. या it doesn't mean heartbreaks is only associated with the romanticness, but it also means like with family, with work, with life general, right? So I feel that strongly कि उसकी वजह से you meet a partner who will be very open minded, who is free, who makes you free, who gives you space, who keeps their space alive, and जो जीना जानते हैं, जो जीना पसंद करते हो, जो जीना जानते हो, जो अपनी इच्छाओं को like अपने ढंग से. I feel आपका ढंग और उनका ढंग will be very different, but I feel one will be very logical, practical, analytical, and one will be very free spirited, very intuitive, and very leadership quality. And I feel you both are like a power couple, and you majorly I feel your first child will be boy, and अगर boy नहीं है तो your first child will always admire you both in a different form. And I feel you will be a very classy, edgy kind of couple who is very different. And I feel you are the person who will not be so expressive towards world, but your partner will be very expressive. I'm seeing like Shah Rukh Khan and Gauri Khan. Like Shah Rukh Khan always listen Gauri Khan out of the world, in front of world, I'm sorry. But also Shah Rukh Khan is somebody who is free spirit, sarcasm, who knows how to deal with people. Like Gauri Khan also knows, but she knows in a different way. But शाहरुख खान इज समबडी हु इज सार्कास्टिक, हु कैन जो सडनली किसी की भी बेइज्जती मार देता है. लाइक बेइज्जती नहीं, अगर कोई उसके साथ लाइक like कोई पंगा ले रहा है तो he knows how to deal with that kind of energy I'm getting. So very interesting energy. And I also feel like you both are maybe from the same place, but you have a very different mindset. Same age के होंगे, ज़्यादा different age नहीं दिख रही, but दोनों बहुत ज़्यादा stable, बहुत ज़्यादा successful अपने career में होंगे. This and we have that. ये सब आई फील करियर में आप दोनों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो. आप जो भी कर रहे हो अपने करियर में, जो भी लाइक आपने अपनी ज़िंदगी में करना है, करियर विल बी लाइक फाइनेंसेस विल नॉट समथिंग विच विल बी ब्लॉकेज ऑफ योर लाइफ. आई फील आप सब बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, ट्रैवल करोगे. इवन आई फील यूरोप, पेरिस, दीज काइंड ऑफ लाइक वेरी क्लासी ट्रैवलिंग आई फील फॉर यू ऑल. एंड विद द एज ऑफ पेनिकल्स ऑल्सो आई फील यू आर समबडी जो अपनी लाइफ, अपने घर से थोड़ा दूर जाएंगे ना, तब ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. यू आर समबडी जो you can see like king, 2 kings, and purest card of the like I feel that. And this is a sun, almost it's a sun. So I feel you have a very prominent destiny, बहुत strong destiny है. But yes, I feel that कि आपकी destiny में एक चीज़ बहुत brutal है, which is that कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग पीछे छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सिक्योरिटी नहीं आएगी. जो स्टेबल और सिक्योर लोग आएंगे, दैट विल स्टे होल योर लाइफ. एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू like your S life will be very great, like your bedroom life will be very strong, very high, and you love
to experiment different things. I'm not seeing in a very, your person likes in a wildish way and you like in a very, like classic way. I don't know why I'm getting these kind of energy. Ace of Pentacles also shows like you are somebody jinka ghar jo hoga will be very interiored, very classy, like presentable, having a very good crockery, having a very good dining table, bedroom, everything. And you have a very sophisticated life. I feel that जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, I don't know why I'm getting like अमीरों की life kind of energy I'm getting. So I feel उससे पहले like it will come after like a age of 30, 25th, 28 के बाद की energy मुझे feel हो रही है, क्योंकि Queen of Swords is somebody who is work so hard. She is little aged and I feel that you can see also here's her age, and I feel आपका बच्चा भी late होगा, which will be like 32, 33 I feel for some of you, and that will be the energy. Whatever you are manifesting, it has that potential to come in your reality. तो जो भी manifest कर रहे हैं, be open. And I also feel like कि always चाहे तभी first guidance आई थी, always connect with your roots. आप अपने रूट्स को छोड़ दोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. ऑलवेज कनेक्ट विद योर रूट्स. आप कहीं भी जा रहे हो अपने लाइफ में, ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर एंसेस्टर्स, ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर फैमिली एंड एवरीथिंग. आई फील योर पार्टनर will be somebody who has that like, so a golden spoon, but they don't follow the ethics. I feel you are a formal, you have a Saturnian energy who is very formal, but they are somebody who is like a Aries who is not formal, who is somebody who Mars energy, like who is like free spirited, who do their work according to themselves, that kind of energy, like a Leo energy. I feel Sun energy, I don't know why Saturn Sun की energy है. Sometimes it, I feel you both have that energy जो कई बार contradict करेगी, but you have that energy जो stability मुझे दिखा रही है. एक आप दोनों के अंदर प्योरिटी और एक प्यार है. पेज ऑफ कप्स इज अ प्योर प्यार, like the बच्चों वाला प्यार है आप दोनों के बीच में, which will again makes you together. So आप दोनों के बीच में contradiction होगी because you both have a very strong opinionated bodies inside you, and उसकी वजह से definitely यहाँ पे मुझे बहुत सारी contradictions दिख रही है. Oh my god, I haven't see कि ये बीच में नहीं है. Alright, I'm so sorry pile number 1. So yes, so but आप लोग वापस हो जाओगे, like बेशक आप जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहो, बट वापस आना ही है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. बट देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुलनेस आई एम फीलिंग. देयर इज नो सच काइंड ऑफ like wrong energy. It's a king and queens of course, so very they know their boundaries, they know कि उनका worst भी worst नहीं होता, that kind of energy. And I also feel like your partner will be very expressive. They love express towards world, they love to flaunt you in front of world, that kind of energy I'm getting. So, and you are somebody who is very like calm and everything, composed, and you like you like to nurtured by your partner, but you are not somebody who extremely exposing like your relationship, that kind of energy I'm getting. Page of Cups or Page of Pentacles also shows like I can speak whole day. Trust me, I can speak whole day, and I don't want too long video because otherwise दूसरी readings के लिए energy नहीं बचती. But I feel your spirit guides are very prominent that they are saying कि करियर के बारे में तो मत ही स्ट्रेस लो, बट येस यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आई फील आपका कैंसर सैटर्न का या शनि देव जी का, आई मीन सैटर्न का मून के साथ कंजंक्शन हो सकता है, विच मेक्स योर इमोशंस वेरी स्ट्रॉन्ग, जो आपके इमोशंस को तोड़ेगा मोड़ेगा एंड मेक्स यू वेरी strong in your life. That kind of energy I'm getting. Page of Pentacles also shows like you're manifesting, your dreams are coming true. So whatever you're thinking, you have capability, potential to attain in your life, that I'm getting. So we have delusion. Okay, I feel delusion से आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छी इंटेंशन नहीं रखेंगे, जो आपको हमेशा स्टेप बैक करने की कोशिश करेंगे. तो मेक श्योर दैट्स वाई मे बी यू आर like leaving, you are disconnecting with those people I'm getting. And I also feel with the delusion card like your intentions should be very mattered. आप जो भी अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं, मे बी यू आर ऑन अ इनिशियल स्टेजेस, मे बी यू आर इन अ फेज वेयर जहाँ पे आप चीज़ों में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग इंटेंशन अच्छी रखो, पाथ खुद ही ठीक होने लग जाएगा. एंड ऑल्सो बी इन सरेंडर जोन. सो अभी सरेंडर में रहें, एंड लाइफ में जितना आप सरेंडर रहेंगे उतना आपको स्टेबल चीज़ें मिलेंगी. जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना नहीं मिलेगा. कोई स्वॉर्ड्स ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों में डिटैचमेंट पाई होती है, सो शी ट्राई टू कंट्रोल समटाइम, वो कंट्रोलिव बन जाती है. बट आई फील कि अपने दिल से हमेशा अपनी लाइफ में अपने हॉबीज़ को तवज्जो दे, दैट विल हेल्प यू टू बी इन अ फ्लो ऑफ यूनिवर्स. सो येस, एंड नॉन ड्यूअलिटी. डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कभी भी ड्यूअल नहीं रहेंगे. आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता यू आर अ पर्सन जो
दोगलापन पसंद करते हैं, दोगलापन को एक्सेप्ट करते हैं. तो आई फील दैट कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो दोगलापन दिखाएंगे, बट यू आर समबडी हु विल नॉट एक्सेप्ट दैट. यू आर समबडी हु इज़ वेरी ऑथेंटिक. आपका अपना एक स्टाइल होगा, आपका एक वे होगा, एंड पीपल विल एडमायर दैट, पीपल विल फॉलो दैट. With the Eight of Pentacles, I'm also getting like your style, whatever you will make in future. For some of you, maybe a fashion designer. Whatever you make in your future, people will be like, it's become a trend. It become a trend. I'm getting a little bit of Priyanka Chopra's energy. I don't know why I'm getting that energy as well. Priyanka Chopra ki energy hai. Like very, very trendsetter kind of energy. So yes, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, you will get success. But surrender zone में. Yes. Alright, some more information. उनके भाग्य में क्या लिखा है? ओके, आई फील आप ना अपनी लाइफ में बोर हो जाते हो. आप अपनी लाइफ में एक टाइम आएगा जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे. यू बिकम लाइक, let's pull these also. You become very bored. आपका जो है ना बहुत formal है, like 9 to 5. You have a very sophisticated routine, but your partner is somebody who is leaving those norms, who doesn't like blockages, who doesn't like like uniformity, and that makes your life very different. That your person will somebody who will really changes your daily life, who will really changes the way you live your life. So that person will be the blessing from universe that will really change. आप जैसे अभी 9 to 5 जी रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उसमें एक स्टेप, एक चेंज लेके आएंगे, एक कलर लेके आएंगे, एक डिफरेंट एनर्जी लेके आएंगे, विच आई एम फ्रीनेस लेके आएंगे, एक openness लेके आएंगे, and you feel like oh my god, this is great, I can also. But I'm feeling you will not do that because this is the way you get success. But also you sometimes you get a holiday, you sometimes you get a थोड़ी ब्रेक लेके अपने डेली लाइफ से you live उनकी दुनिया में टैप इन करोगे और आप उनको जीने की कोशिश करोगे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. एंड यू आर समबडी हु लव्स फ्रीडम. कोई आपको रिस्ट्रिक्शन दे, आपको कोई रोकने की कोशिश करे, टोकने की कोशिश करे, कोई आपको फालतू में अनवांटेडली डोमिनेट करने की कोशिश करे, यू आर नॉट समबडी हु विल accept that. And in life many people will really, I feel that try to do that, but आपको I feel that कि you know how to make a boundaries, and वो आप टाइम के साथ सीखोगे, क्योंकि शनि देव जी टाइम के साथ सिखाते हैं, वो एकदम से हर चीज़ नहीं मिलती. सो विद स्लो एंड स्टडी यू विल गेट, एंड आई फील फ्रीडम इज़ अ वन ऑफ द privilege, you will get that soon. And release many things you have to release from your life. Definitely वही cards आ रहे हैं, वही energies आ रही है. It's a confirmation energy. And release से मुझे ये energy भी feel हो रही है कि you have to release the baggage from you. टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, आप जो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं उनको छोड़ते जाएं, उनको आगे ना लेके जाएं, विच इज़ यूनिवर्सल गाइडेंस. अदरवाइज आप कितना बोझ, कितना भार आगे लेके जाएंगे, कितने ग्रजेस लेके जाएंगे. समटाइम्स लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बिकम इगोइस्टिक बिकॉज she thinks that I have to take revenge. So that kind of energy की grudges मत रखें. जो टाइम के साथ आ रहा है, leave them, release those energies, unwanted energies को release करें और प्यार की energy को यूनिवर्स में radiate करें. Otherwise you are blocking your energy, you are blocking your inner thing. I feel that. And the last we have elevation. You are making the conscious decision to raise your vibration. Definitely you have to make a conscious decision to raise your vibration. अगर आप किसी से grudges रखते हैं, किसी से गिले शिकवे रखते हैं, ईगो रखते हैं, रिवेंज की एनर्जी रखते हैं, so you are blocking your vibration, you are not raising your vibration, because ये जो energies है सारी, it's like very low vibrational. So that is very strong guidance कि अभी से कोशिश करें कि कोई ग्रजेस ना रखें, कोई किसी को बुरा ना बोलें. जो भी हो रहा है यूनिवर्स का प्लान है, और आपको समझना पड़ेगा कि लोगों ने जाना है आपकी लाइफ से, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी अप होगी, जैसे जैसे आप अपनी पार्टनर की अलाइनमेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आएंगे, वो भी आने लग जाएगा, आपकी सक्सेस भी आने लग जाएगी, एंड यू आर ऑल्सो चेंजिंग योर माइंड सेट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So pile number 1, I hope you like this reading. If you like this video, please subscribe to my channel. Do write angel number 111 in comment section to claim this beautiful positive energy. And yes, I will meet you in another reading. Tab tak ke liye, take care. Pile number 2, if you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your reading. Pile number 2. Pile number 2, spirit guides, please come and connect with me on this table, on this secret space, and उनके भाग्य, पाइल नंबर 2 के भाग्य के बारे में कुछ बताएं. पाइल नंबर 2 के कुछ भाग्य के बारे में बताएं. I feel in your life relationship will be one of the
greatest and important part of your life. I don't know why I'm getting that. Partnership, relationship will be very important. बहुत ज़्यादा important होगी. आपका लाइक आपके बहुत सारे प्लैनेट 7th हाउस में हो सकते हैं. अदरवाइज लाइक पार्टनरशिप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इट्स समटाइम्स लाइक रिलेशनशिप, आई फील यू आर समबडी हु, अगर आप अकेले काम करें दैट विल नॉट फलित इतना ज़्यादा जितना आप यू नो लाइक किसी के साथ करें. आई फील दैट आप किसी पार्टनर को लेके करें या लाइफ पार्टनर में भी इन जनरल लाइक अपने लाइफ को स्टार्ट करें उसके अकॉर्डिंग. आई फील दैट इंस्टेंटली मुझे ना इस कार्ड से एनर्जी आ रही है कि आपकी फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट नहीं किया होगा टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स योर करियर. अगर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट भी किया है तो इंटरनली दे आर नॉट श्योर कि वेदर यू कैन एबल टू एक्सेस दैट और नॉट, और वेदर मे बी they want something else from you and you are doing something else in general. I feel that. So उसकी वजह से भी I feel you always feel a little bit of sad in yourself. और second interpretation एक ये भी है, ये भी हो सकता है, और at the same time ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में, एंड उसकी वजह से इट रियली इम्पैक्ट्स इन योर माइंड. यू नो आपकी फैमिली के रिलेटेड कुछ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर किया है. 4 of Cups ऑल्सो शोज लाइक कि आपने जो अपने बचपन में लिया है अपनी फैमिली को देख के. समटाइम्स लाइक हो सकता है आपकी फैमिली का किसी के साथ प्रॉब्लम हो, लाइक यू नो लाइक जो जॉइंट फैमिली में कई बार इश्यूज होते हैं, कई बार अपनी न्यूक्लियर फैमिली में ही बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ दैट some kind of problematic zone. I feel it stays in your head, it stays in your way, and जो आपने emotions बचपन में generate किए थे it stays in your head, और sometimes unconsciously वो आपकी daily life में problems भी बहुत create करते हैं. That I'm seeing. Yes, we have 10 of Swords. You can see that. आपको उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको फियर हो सकता है, आपको इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपको यू नो लाइक सिक्योर ना फील होता हो. दैट काइंड ऑफ एनर्जी एम गेटिंग कि आपको हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरे को कोई धोखा ना दे दे, मेरे को कोई देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी और होल्डिंग इनसाइड यू दैट आई एम फीलिंग. और वो बिकॉज ऑफ योर कार्मिक, सम काइंड ऑफ कार्मिक पीपल्स जो आपकी लाइफ में थे बचपन में. फॉर सम ऑफ यू इट्स अ फादर वूंड्स, फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अ जेन्युइनली I don't know, I'm getting like you know जैसे जॉइंट फैमिली में भाइयों की लड़ाई हो जाती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो देयर इज टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक पीपल्स अराउंड यू विच रियली यू नो इम्पैक्ट इन योर हेड. आई डोंट नो, आप शायद उनसे प्यार बहुत करते थे या उनका स्वभाव या उनकी एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा यू नो इम्पैक्ट किया, आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस लेके आई है वो चीज़. आई कैन सी दैट. सो वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो अभी भी इम्पैक्ट करती है वो, और आप उस चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है. वंस यू एंड दैट, और आपके भाग्य में है कि आपको अपने पास्ट की जो, क्योंकि आपके वो एक कार्मिक फेज था, वंस दैट कार्मिक फेज हैज़ बीन डन तो आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है, एक न्यू बिगिनिंग होती है. और वो न्यू बिगिनिंग आई फील 24 की एज में, 23, 24, 25 फॉर सम ऑफ यू की एज में होगी, एंड उससे पहले भी नहीं उतना ही होगा. एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन यू हैव टू लीव ऑल थिंग्स बिहाइंड. सारे इमोशन, सारे माइंडसेट, सारा कुछ अब उस बॉक्स को बंद करके वंस यू स्टार्ट अ न्यू यू नो जर्नी, once you heal those things, you can see with the strength card, once you heal those things you can able to, I feel, change it. Otherwise वो चीज़ें नहीं होगी. And I feel you are somebody, once you end that, क्योंकि 10 of Swords is a card of ending. It's a like कि अब वो फेज़ ख़त्म हो गया है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, now it's a new time. And once you understand कि वो एक फेज़ था, अब उस चीज़ से मुझे निकलना है, उस चीज़ से जब आप निकल जाओगे, pile number 2, यू बिकम, आप एक ऐसी पर्सन हो जो पोटेंशियल होल्ड करते हैं, राजा, यू नो लाइक द किंग ऑफ द जंगल, शेर को भी अपने काबू में करने का. सो सोचो आप कितने पावरफुल हो आप. यू कैन सी लाइक दिस वुमेन, despite a gender, this person is literally you know controlling the tornado behind her because of her strength. So आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को होल्ड करते हो. आपको अपनी पुरानी चीज़ों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि शनि लाइक आपके डेस्टिनी में लाइक शुरुआती दौर आपका कार्मिक हो सकता है जहाँ पे यू हैव टू डेल्ट विद मल्टीपल थिंग्स, एंड वो इसलिए हुई है टू लर्न थ्रू दैम. यू कैन सी हियर द क्रो विच शोज लाइक अ सैटेरियन एनर्जी विच शोज यू हैव टू लर्न फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स. यू हैव टू, फॉर सम ऑफ यू पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड हो सकते हो, या पाइल नंबर 1 की ऑडियंस इज देयर इन पाइल नंबर 2. आई कैन ऑल्सो फील दैट. सो आपकी वही एनर्जी है कि
आपने वो चीज़ें सीखनी है, आपने वो चीज़ों को सीख के आगे निकलना है, आपको समझना है कि यस हाउ पावरफुल आई एम। 8 ऑफ यू कैन सी लाइक अ 8 नंबर, यहाँ पे भी सैटेरियन एनर्जी बहुत पावरफुल है, सैटेरियन एंड द कैंसर एनर्जी, विच शोज रियली कि आपको अपने इमोशंस को पावरफुल बनाना है, आपको अपने अंदर मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि these things won't now, you know, चेंज, दीज थिंग्स विल नॉट इम्पैक्ट मी एनी मोर। तो आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रेंथन हो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगेन विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई कैन सी ऑल्सो दैट कि यू आर समबडी हु आर मेंट टू बी, यू नो लाइक गिव, आप ऐसे पर्सन हो जो लोगों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं, जो लोगों को यू नो लाइक मोटिवेट कर सकते हैं। यू मे बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, लोग आपके पास आके मोटिवेटेड फील करेंगे, लोग आपके पास आके स्ट्रेंथन फील करते, पावरफुल फील करते, लोग आपके पास आके लाइक यू नो सिक्योर फील करते, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। लाइक कि आपके पास एंड आपके ऑरा में ही आके लोग फील करते हैं कि येस ही और शी इज समबडी हु कैन hold my and who makes me feel that kind of energy. Sun, oh my goodness, can you see pile number 2 how powerful cards are though? Oh my goodness. पाइल नंबर 1 से भी कुछ लोग हो सकते हैं, इट्स रियली कंफर्मेशन, क्योंकि ये सब पेनिकल्स उसमें भी आया था, एंड सन भी आया था, एंड यू कैन सी 2 सन्स आर देयर विच शोज, ओ माई गॉड, 3 सन्स, sun, and if you know that, it's also a sun energy. So how powerful you are, somebody who is the kings of kings, and you know pile number 2, wait a sec, let me just absorb this energy. Oh my goodness, can you see, हमारे पास इधर भी सन है। अगर आप 8 स्ट्रेंथ कार्ड में लियो को देखो, लियो इज अ zodiac sign of the sun which is hold by 5th house, and यहाँ पे भी sun है, and अगर आपको पता हो ace of pentacles is a mini sun. Oh my goodness, you are somebody who is a kings of kings. How powerful you are, you don't know इस भाग्य में आपने इतनी बड़ी ऊंचाइयां छूनी है, इतने बड़े लाइक सक्सेस को अटेन करना है विच यू डोंट इवन नो, एंड यू नो आप टाइम के साथ जैसे जैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, पावरफुल बनाओगे, पाइल नंबर 2 आपको आपकी कम्युनिटी, आपको आपके दोस्त, आपको आपकी यू नो लाइक फैमिली भी मिलना शुरू कर देगी। अगेन यू कैन सी लाइक कि मेक अ पार्टनरशिप, एंड इट डजंट मीन इट्स अ पार्टनरशिप अबाउट रोमांटिकनेस, इट्स मे बी फ्रेंडशिप, इट्स मे बी फैमिली। आपको जो अपने साथ आपको फील होता है कि यस आप जैसे जैसे स्ट्रेंथेंड होंगे, यू विल फाइंड कि आपको आपकी सोल फैमिली मिल रही है, आपको आपकी दोस्त मिल रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। हाउ पावरफुल दिस एनर्जीज, इट इज लाइक लाइक स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो शोज लाइक कि यू आर समबडी जिन्होंने अपनी जैसे जैसे आप यू नो आई फील वंस यू नो लाइक जैसे जैसे लाइक आप 30s की तरफ बढ़ोगे, अपने 30s या मिड 30s की तरफ जाओगे, आपको आपकी स्टेबल फैमिली, आपको आपका स्टेबल करियर, यू आर समबडी हु विल डू बिजनेस फॉर श्योर, यू विल डू बिजनेस, you will not do something like small thing, you will do business, you will get your business so high. This is the pile of you know very successful businessmen, very successful peoples. आपको इस लाइफ टाइम में रिकॉग्नाइजेशन, फेम बहुत ज़्यादा मिलना, आप जो भी करोगे आपको उस पर फेम, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलनी है, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे एडमायर करेंगे। अगेन आई डोंट नो, मैंने इस पाइल में बोला था कि पाइल नंबर 1 में बोलता गेटिंग द प्रियंका चोपड़ा एनर्जी, और ये इसमें भी है दैट यू आर समबडी हु कैन पुल, यू नो उसने अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा ली थी, बट उसने इतनी मेहनत की है उसको सस्टेनेबल करने की। हो सकता है अपनी यंग एज में आपको भी सक्सेस मिले और आप उसको सस्टेनेबल करने के लिए बहुत मेहनत करो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज यू आर मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स इज कमिंग ट्रू। जैसे जैसे आप अपने घर से थोड़ा दूर जाएंगे, आप अपने घर से दूर जाएं, अपने लाइफ में ट्रैवल करें, अपने घर में ना बैठे ना रहें। पाइल नंबर 2 आपका गाइडेंस यही है, अपने घर में बैठे ना रहें, अपने घर में यू आर नॉट अ पाइल जो अपने छोटे से स्पेस में काम करें, बाहर जाएं, बाहर कैफेटेरियाज में काम करें, इन्वेस्ट अ मनी ऑन योर वर्क, इन्वेस्ट यू नो एक्सपेंसिव स्टाइल, एक्सपेंसिव स्टाइल को जिए, दैट विल रियली रेज योर वाइब्रेशन, दैट विल हेल्प यू टू इवन यू नो वंस एक टाइम आएगा जब आप अपना सारा काम कैफेटेरियाज या अपना लाइक ऑफिस में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। या यू विल ट्रैवल बिकॉज ऑफ योर वर्क अ लॉट इन योर करियर, दैट आई एम ऑल्सो सीइंग। बिकॉज ऑफ योर करियर यू विल समबडी हु विल बी वेरी पॉपुलर, आप you will be the showstopper, you are somebody who people listens, you will be the leader of your company, you will be the CEO of your company, that kind of I'm getting. So I'm feeling also like कि but ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ का एक बहुत डार्क फेज, अगर आप अपनी लाइफ में अभी बहुत डार्क फेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि यू कैन सी हाउ वाइट कलर्स आर दीज, हाउ प्रोमिनेंट, हाउ यू नो यू कैन सी लाइक वेरी पॉजिटिव कलर्स आर दीज, एंड इधर कितना डार्कनेस, सैडनेस है, स्टैब बैकनेस है, एंड इवन दिस इज अ मिडल कार्ड जो शो कर रहा है कि यहाँ पे सन भी है, बट ऑल्सो यहाँ पे एक होप भी है, जो कि एक पर्सन है जो अपने
प्रॉब्लम्स को अब रेडी है डोमिनेट करने के लिए, टू क्लीन करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे एक वो भी है, तो इट्स अ 50-50 कार्ड। और उसके बाद तो हमारे पास सूर्य का ही कार्ड है, सन का ही कार्ड है, विच शोज लीडरशिप क्वालिटी। एंड आई फील यू आर समबडी हु विल बी लाइक हैविंग अ वेरी 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 हाई फाई reputation in people, and you will have a very high fi friend circle in your life also, very high fi, very आप ना काफ़ी जाने वाले लोगों से आपकी बातचीत होगी, आप उनसे कनेक्शंस होंगे। आई फील दैट। एंड एस ऑफ पेनिकल से मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और somebody who will be very educated, you will be educated, you will be very higher in position, and आपको लोग ट्रस्ट बहुत करेंगे आप पे, आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स भी यंग एज में आपकी बहुत ट्रस्ट करेंगे, एंड यू विल रियली सक्सेस, यू विल हैव अ वेरी गुड होम, यू विल हैव अ वेरी गुड व्हीकल, आपका like status, lifestyle will be very 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 strong, and आपकी फैमिली में आपकी, आई डोंट नो, आई हैव टू, इट्स अ रॉन्ग वे टू से, बट आपकी 7 पुश्तों में वैसा आपने चीज़ किसी ने होल्ड नहीं किया होगा जैसा आप करेंगे। यू विल बी समबडी हु इज़ अ वेरी डिफरेंट डीएनएज एनर्जी, आई एम फीलिंग। एंड अगेन आई फील ये इट्स एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग ऑल्सो, यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, बट ऑल्सो इट्स अ एंसेस्ट्रल एनर्जी, सो ऑलवेज बी द ग्रेटफुल फॉर दैट। आई फील दैट स्ट्रांगली। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज मी कहीं ना कहीं की होम विल बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। घर आपकी ज़िंदगी का एक वेरी मेजर हिस्सा होगा, बेशक आप बाहर जितना मर्जी रहें, बट यू विल लव टू कम होम, एंड यू विल वॉन्ट कि जहाँ पे मेरा एक घर हो, जहाँ पे मेरी एक सीक्रेट स्पेस हो, जहाँ पे मैं ले डाउन कर पाऊँ, मैं अपना मैस्कुलैरिटी का कोट छोड़ के फेमिनिटी में आ पाऊँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे। डिस्पाइट अ जेंडर, आई फील दैट, एंड अगेन आई फील बचपन में ही आपको बहुत ज़्यादा मैस्कुलर बनना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ योर, डिस्पाइट अ जेंडर, राइट। आप whether you are female or male, you have to be very strong, you have to be very strengthened, you can't express your emotions and show your ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, बट आपको एक टाइम के बाद एक जगह मिलेगी, घर विल बी द स्पेस जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आप जैसा मैं रहना चाहती हूँ मैं वैसे रहूँ। सो येस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड योर फ्रेंड सर्कल विल बी वेरी ग्रेट। आपकी लाइफ में 2 फ्रेंड्स आएंगे विच विल बी ऑलवेज स्टेज विद यू। सो येस, alright, file number, alright। अगर आपकी सिस्टर है तो स्टे विद हर, ऑलवेज स्टे विद हर, शी इज योर ब्लेसिंग, आई फील दैट। ऑलराइट, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, वी हैव फ्लो। ओके, यस, यूनिवर्स इज रियली टेलिंग यू कि आप जितना फ्लो में रहें, क्योंकि तरीका है आपका हो सकता है बचपन में ही 7.5 शुरू हो गई हो, जहाँ पे यू हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट सैटर्न एनर्जी, सैटर्न केतु, बहुत सारी डिटैचमेंट। जितना आप लाइफ में डिटैचमेंट करेंगे और फ्लो की एनर्जी से चलेंगे, यू विल एबल टू गेट सक्सेस सो मच। एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू आर समबडी हु इज एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, यू नो समवेयर कि यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल, यू आर समबडी हु विल गेट सक्सेस, बट यू डोंट नो हाउ टू गेट दैट, हाउ विल बी हैपन। बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज सेइंग लाइक कि शांत रहें, काम रहें, एंड यूनिवर्स के फ्लो में रहें। जितना यूनिवर्स के फ्लो में रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी। Because I can see here it's visible, here's a fish shows like a Pisces energy. Pisces is intuition, बचपन से आपकी इंट्यूशन होगी, आपके सपने होंगे, बेशक यू समटाइम डे ड्रीम कि मैं एक ऐसे पर्सन बनूंगा, मैं ऐसे होऊंगा या एवरीथिंग, एंड यू हैव दैट एनर्जेटिक एनर्जी समवेयर कि यस, बट अपने घर के अपनी उस चीज़ों में आपने उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बट अब यूनिवर्स एक चांस दे रहे, एक एनर्जी आपको दे रहे हैं। अभी दिस वीडियो इज़ अ मीडियम जहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी फ्लो में उन एनर्जीज़ के साथ जुड़ें। अगर आपको अभी कहीं भी दिशा नहीं दिख रही, इफ़ यू आर रियली 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 राइट नाउ मेस्ड अप, मे बी यू आर मेस्ड अप राइट नाउ, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेस्ड अप हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, एवरीथिंग, सो जस्ट calm yourself down, just relax, take a deep breath, you are meant to be very successful। आप कहीं यहाँ पे ही अभी जूझ रहे हो, I feel that अभी आप उसी karmic phase में हो। Once you get that, once you start doing like, do little meditations, please try to detox yourself, and detoxification के लिए I'm saying like ड्रिंक वाटर, ड्रिंक हेल्दी वाटर, ठंडा पानी पिए, गूंद गदीरा वाला पानी पिए, ठंडा रखें खुद को, एंड ऑल्सो लाइक टेक अ एवरीडे बाथ। अगर आप डिप्रेस्ड फील करें, आपको नहाना पसंद नहीं है, बट तभी नहाएं, ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू टू डिटॉक्स। और पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं टू क्लेंज योर एनर्जी, थोड़ा खुद को क्लेंजिंग देने की जरूरत है अभी। एंड अगेन डिवाइन फ्लो, कैन यू सी दैट 2 cards of the same deck and both are speaking the same thing? Divine flow, eventually one sublime desire takes precedence, I don't know what to speak, how to pronunciate that, over all others, to flow that towards the divine flow at all the cost. So yes, divine के flow में रहें, divine की energy में रहें,
वाटर की वेव्स में रहे। अभी तक वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुए क्या क्या यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सन लियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई कैन सी दैट स्ट्रॉन्गली, एंड फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो लाइक टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। सो आई फील दैट आप इनमें से आपका ज़ोडिक साइन हो सकता है, बट मोरली यूनिवर्स इज राइट नाउ सेइंग कि ये जितना, क्योंकि ये शनि का साल भी है, वी ऑल नो दैट 2024 इज अ सैटर्नियन ईयर जहाँ पे पीपल आर लिटरली एक्सपीरियंसिंग सो मच ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, बट मेजरली यूनिवर्स इज रियली सेइंग कि जितना पानी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, जितना मून वाटर कर सकते हैं, मून गेजिंग कर सकते हैं, मून को चंद्रमा को पानी चढ़ा सकते हैं, ऑल्सो लाइक टेक अ बाथ, नमक वाला पानी से बात करें, ल्यूक वाटर से बात करें, क्लेंस योर सेल्फ, डिटॉक्स योर सेल्फ, एंड जितना हो सके यूनिवर्स के फ्लो में रहें, यूनिवर्स की एनर्जी में रहें। यूनिवर्स हैज़ एक्सट्रीमली, ट्रस्ट मी, pile number 2, trust me, has a very strong plan for you। आपको ना आपको पता भी नहीं है, pile number 2 कितना strong plan है। channel your energies, I can feel that in my veins, like कितना powerful पाइल है ये एक ऐसा पाइल है जो influential है। some of you आप like politics में जा सकते हो, for some of you आपका extremely big business होगा, like a boat kind of thing and everything, आपका business हो सकता है, आपका लाइक बहुत बड़ा हायर पोजीशन हो सकती है आपके करियर में। सो ट्रस्ट मी दैट। वाओ, व्हाट अ फॉर्चुनेट एनर्जी। आई नो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि यहाँ पे शनि और सूर्य की एनर्जी है, विच इज़ अ वेरी लाइक रिसेसिव काइंड ऑफ कार्ड्स, नॉट प्लैनेट्स, जहाँ पे दोनों की बनती नहीं है। बट वंस यू गेट बैलेंस, ट्रस्ट मी, राइट नाउ जितना आपका आपकी एक चीज़ देखो, पॉइंट नंबर 2, आपकी ना जो इंटेंसिटी है दैट विल बी सेम in order for your dark times or in order to for your happy days, right? So वो इंटेंसिटी, अगर आप अभी इंटेंसिटी फील कर रहे हो बहुत डार्क लाइक द एनर्जी ऑफ 96 की फ्रीक्वेंसी की, सो जब वो डार्क लाइट वाइट लाइट में कन्वर्ट होगी तो इंटेंसिटी उसकी भी उतनी ज़्यादा ही होगी। सो आप अभी जो भी एनर्जी फील कर रहे हो, जो भी एनर्जी में आप एक्सपीरियंस हो, ट्रस्ट मी, उतनी ही पावरफुल आपकी वाइट लाइट की एनर्जी, उतने ही खुशहाली के दिन भी आएंगे। यूनिवर्स ना बहुत लाइक 8 की एनर्जी है आपकी, सो जितना उतना है, जितनी ये एनर्जी है तो उतनी ये एनर्जी भी होगी। सो मेक श्योर अबाउट दैट। जितना हो सके अपनी लाइफ में लीड करें, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें, अपनी सोल की बात, सोल कॉलिंग को माने। किसी की मानने की जरूरत नहीं है, किसी की गाइडेंस सबकी सुने, सबकी गाइडेंस लें, बट करें अपनी सोल की माने, अपनी सोल कॉलिंग। सूर्य ना अपनी सोल से चलते हैं। सूर्य एक ऐसे पर्सन है जो सबको देख के चलते हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, बट अपनी करते हैं, अपनी सोल की सुनते हैं। एंड आपकी सन ऑल्सो रिप्रेजेंट सोल ऑफ द बॉडी। सो आप अपनी सोल की सुने, ओके? सो मेक श्योर अबाउट दैट। ओके, वी हैव एक्सेप्टेंस। आपको लाइफ में बहुत जगह एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत, तभी फ्लो आया। फ्लो ना, हम डिवाइन फ्लो में एक्सेप्टेंस के बिना रह ही नहीं सकते। हम पॉइंट नंबर 2, हम लोग कैसे रहेंगे एक्सेप्टेंस के बिना फ्लो के अंदर, जब हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि दिस इज ऑल्सो इन माई लाइफ एंड दिस इज ऑल्सो इन माई लाइफ। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन। अपना कंट्रोल थोड़ा लूज करें इस वक्त, और इम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। इम्ब्रेस कि ये समय वापस नहीं आना, और ये समय आप चाहते भी ना हो अभी लाना, बट ये समय जो आपको सिखाना चाहता है आप उसे सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना उस एनर्जी से निकलेंगे, और दूसरी वाइट लाइट की एनर्जी में रात से दिन के समय में आने की शुरुआत करेंगे। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेंस शोज कि यूनिवर्स इज समबडी जिन्होंने मेरा भाग्य लिखा है, तो ये भी मेरे भाग्य में है, तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। सो ये कार्मिक टाइम चल रहा है, कार्मिक जो हमने कर्म पास्ट लाइफ में किए हैं, ये उसका टाइम चल रहा है। वंस ये टाइम निकल जाएगा तो आपका वो कार्मिक टाइम भी आएगा, वो डेस्टिनी भी आएगी जहाँ पे खुशहाली एंड सक्सेस है। एंड आई फील यू आर समबडी हु विल डेफिनेटली सेटल इन फॉरेन, यू आर समबडी हु विल अपने घर से अलग कहीं और रहेंगे, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड होम, स्टेबल होम, क्लासीनेस है। And we have discernment. You are developing the skills to distinguish love from fear, truth from illusion. Definitely you have to understand कि आपका जो डर है
उसको निकाल के उसमें प्यार डालना है, और जो इल्यूजन्स है, जो आप भ्रम अपने अंदर पाल रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं अब अपनी लाइफ में क्या करूँगी, मेरा कोई होप नहीं है, स्कोप नहीं है, उसमें सच लाना है कि परमात्मा है, डिवाइन फ्लो है, परमात्मा है। बेशक मैं अभी रेडी नहीं हूँ अपने भाग्य लिखने के लिए, पर परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहे हैं। सो परमात्मा पे भरोसा रखे, परमात्मा पे ध्यान दे, मेक श्योर अबाउट दैट। बेशक कई बार क्या होता है कि हम लोग तो नहीं उस मेंटली रेडी होते कुछ करने के लिए, बट हमारा साइड वाला, हमारा परमात्मा, हमारा दोस्त, हमारे डिटीज इज ऑलवेज, हमारे स्पिरिट गाइड्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस टू राइट आर डेस्टिनी। सो मेक श्योर अबाउट दैट। और वो हमसे बेटर ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है जितनी यूनिवर्स की है, जितनी डिवाइन की है। मेक श्योर अबाउट दैट। एंड प्रियोरिटीज़, अपनी प्रियोरिटीज़ को ना क्लियर करें। लाइफ में आई फील एक टाइम आएगा जब आपने अपनी प्रियोरिटीज़ इतनी क्लियर कर देनी है कि आपने अपनी पुरानी, लाइक यू आर नॉट इनहेलिंग द बुलशिट एंड यू आर नॉट एक्सेलिंग द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपना फालतू के लॉस भी नहीं करोगे। यू आर समबडी हु विल बी वेरी प्रियोरिटी वाला पर्सन, जिसे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और ये चीज़ कितनी ज़्यादा रॉन्ग है मेरे लिए। राइट नाउ मे बी यू आर कन्फ्यूजिंग, कि आपको पता नहीं चलता कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग। और ये इसी की वजह से, क्योंकि आपने अपने बचपन में एनर्जीज थी वो होल्ड कर रखी है। वंस यू लीव दैट एनर्जी, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी, आपके अंदर वो लाइक कॉन्शियसनेस आ जाएगी, और आप ही देखना, आप ही अपने जो टॉर्नेडोज है, अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। कोई और नहीं आगे करेगा, आप ही करेंगे, देखना। सो यस, इट्स एनर्जी एंड वी हैव यूनिटी। सो आई फील कहीं ना कहीं यूनिटी से कि यू आर समबडी हु विल बी द लीडर ऑफ बहुत बड़ी मास। यू विल बी द समबडी हु विल बी एक्सट्रीमली लाइक पीपल विल लिसन टू देम। वही एनर्जी आ रही है कि आप बहुत बड़ी यूनिटी के एक मास होंगे, और आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो कह लो दुश्मनों को भी दोस्त बना दे। ऐसी एनर्जी को होल्ड करेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपकी मानेंगे, एंड आप अगर किसी चीज़ को मना करते तो लोग उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करेंगे। सो यू विल रियली गेनिंग अ वेरी रिस्पेक्टफुल ऑदा इन योर लाइफ। वाओ, यू आर समबडी जो अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करें, जितना हो सके प्यार को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि प्यार की एनर्जी में ही, पाइल नंबर 3, डर की एनर्जी में नहीं है, प्यार की एनर्जी में ही आपके सक्सेस है, आपकी मनी है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त है, आपका जो भी आप चाहते हैं, जो भी ड्रीम ऑफ योर लाइफ चाहते हैं वो है। सो मेक श्योर अबाउट दैट कि आपको प्यार की एनर्जी में आना है। सो अगर आपको ये एनर्जी रियली रेजोनेट कर रही है, सो डेफिनेटली राइट एंजल नंबर 222 in comment section to claim this beautiful energy. So all right, pile number 2, I hope you like this reading. If you like this video, please subscribe to my channel, and yes, I will meet you in another reading. तब तक के लिए take care. Bye bye. Pile number 3. If you chose this picture, then this is your reading. So let's quickly see. Pile number 3 spirit guides, please come and connect with me on the sacred space, on the sacred space table. एंड पाइल नंबर 3 को उनके भाग्य के बारे में बताएं। पाइल नंबर 3 को उनके भाग्य के बारे में बताएं, क्या है उनके भाग्य में। ऑलराइट, I'm taking these. ऑलराइट, I don't know, I'm feeling like you're a very magical person. You're somebody who is hold magic inside you. I don't know why I'm getting like you like Harry Potter for some of you. और आपको मैजिकल चीज़ें ना इन जनरली पसंद है, जिसमें मैजिक हो, जिसमें थोड़ा सा रियलिस्टिकनेस ना हो, जो ये दुनिया की प्रैक्टिकलनेस है उससे निकल के आप थोड़ा सा मैजिक में जाना पसंद करते हो। आई फील दैट। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माई गुडनेस, फर्स्ट कार्ड इज योर व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वर्ल्ड कार्ड, ओ माई गॉड। You have the Chariot. Oh my goodness. Let me pull these. Oh my god. Can you see pile number 3? How powerful these 3 cards are. Okay. सक्सेस सक्सेस सक्सेस, आई डोंट नो, तीनों पाइल्स में सक्सेस है बहुत ज़्यादा वाली। व्हील ऑफ फॉर्चून रियली शोज मी कहीं ना कहीं कि यू आर समबडी जो आप चाहते हो इस लाइफ टाइम में, जो चाहते हो आपको वो मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ कार्ड जो शो करता है कि आपका समय बदल रहा है, आपके भाग्य में आपका समय एक टाइम पे इतना ज़्यादा बदल रहा है। इवन ये वीडियो इज़ अ टाइम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ टाइम फ्रेम, एंड वो टाइम फ्रेम आपका शुरू हो रहा है सून इन योर लाइफ। 21 साल की उम्र में शायद शुरू हो जाए वो आपका टाइम फ्रेम, एंड वो 7 साल तक चलेगा, शायद 7 से 8 साल तक या 10 साल तक फॉर मैक्स टू मैक्स चलेगा। और उस समय में आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ सक्सेस लेना है, इतनी ज़्यादा सक्सेस लेनी है, बट
वो तभी होगा जब आप अपने घर से दूर जाएं, आप अपने घर से बाहर निकलें, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब जाके वो होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो शोज मी दैट कि समबडी यू आर लिटरली, आप अपने प्रेजेंट घर से निकलेंगे तो आपको एक घर आएगा आपकी लाइफ में, आपके घर आएगा, वो आपका जो घर होगा दैट विल बी द प्लेस जहाँ पे आपको अपना लाइक आपका 4th हाउस में शायद ज़्यादा प्लेसमेंट्स हो, दैट विल हेल्प यू टू connect with your success. And I feel with the world card also, you are somebody who will travel multiple places, और वो अलग अलग ट्रैवलिंग में you will experience different kind of cultures. आपने maybe you are somebody who will love to fond of vehicles. I feel like Audi, BMW, Mercedes की एनर्जी आ रही है. I don't know why I'm getting like a Georgia, like Russia, Moscow की एनर्जी मुझे फील हो रही है. It's a dark aesthetic, royal dark aesthetic मुझे फील हो रहे हैं आपके लिए. And I feel that you will really experience that kind of energy in this lifetime. Again with the world card, I can see that कि you are somebody who will go on multiple vacations in this lifetime. Multiple vacations पे जाएंगे, multiple काइंड ऑफ अपनी लाइफ को इंजॉय फुल्ली फ्लेजली इंजॉय करेंगे, ये आपके भाग्य में लिखा है. एंड आई फील विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो कि ये तब होगा जब आप अपने घर से निकलेंगे और अपने घर को बनाने की बुनियाद पे जाएंगे. व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द ड्रीम हाउस ऑफ योर लाइफ, you will able to get that. Oh my goodness, 9 of swords, all right, and we have the knight of swords, wands. आई फील अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, तो आप उसको कम करें. आपकी लाइफ में ये भी है आपके भाग्य में कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो आप जितना आपको ओके, आई फील पॉइंट नंबर 3, आपको लाइफ में इतनी सक्सेस मिलनी है, इतनी ज़्यादा लाइक आपको ग्रोथ मिलनी है, उसके चक्कर में आप कहीं अपना बैलेंस ना खो दें. मेक श्योर अबाउट दैट. अगर आपने अपना बैलेंस खो दिया, अगर आपने ग्रेटफुलनेस छोड़ दी, क्योंकि वर्ल्ड शोज ग्रेटफुलनेस, आपको ग्रेटफुलनेस डालनी पड़ेगी. चैरियट ऑल्सो शोज कि आपके पास एक टाइम आएगा जब आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बुरी तरफ भी जाने की और अच्छी तरफ भी जाने की. इफ़ यू चूज़ बुरा वाला, यू विल लूज़ योर एवरीथिंग, सक्सेस, योर हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो एक टाइम आएगा, इट्स अगेन अ शनि ईयर, तो शनि देव जी आपको टाइम देंगे कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा. अगर आपने बुरा कर्म किया तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो यहाँ पे चैरियट यही दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम, टेस्टिंग टाइम टू टाइम आएंगी, जहाँ पे आपको यूनिवर्स को आपको ऐसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे आप यू विल बी मेक इट और ब्रेक इट. सो येस, यहाँ पे क्विक सक्सेस, एक अर्ली सक्सेस दिख रही है जहाँ पे यू विल एबल टू अचीव एवरीथिंग, बट वो छिन भी सकती है. ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे मुद्दा दिख रहा है कि वो छिन भी सकती है. वो तब छिनेगी जब आप बुरा टाइम लोगे, क्योंकि चैरियट ऑल्सो शोज़ कि आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है और कौन सी चीज़ अच्छी है. फालतू में बुरी की तरफ जाना ही नहीं और अच्छी की तरफ हमेशा बढ़ते रहना है. और जैसे जैसे आप बढ़ोगे फियरलेसली, ओपनली, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, यू विल ऑलवेज बी ओपन एंड फॉर्चुनेट. अगेन वर्ल्ड कार्ड्स ऑल्सो शोज लाइक कि इट्स अ स्लो टाइम, इट्स अ लॉन्ग, क्योंकि शनि टाइम अगर स्लो एंड लॉन्ग आ गया ना तो यू गेट सक्सेस फॉर द एजेस. एंड आई रेड समवेयर अ वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर, आई फॉरगॉट हिज नेम, टोल्ड अस दैट मतलब ऑन द रील कि कोई भी पर्सन सक्सेस, कोई भी पर्सन फॉर्चून, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में लाइक फेम, पॉपुलैरिटी कलयुग में पा ही नहीं सकता शनिदेव जी के बिना. सो वही है कि जितना आप उन्हें खुश रखें, और खुश रखने का यही तरीका है कि सबका रिस्पेक्ट करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना करे, कोई भी चीज़ को ऐसे अपवित्रता की तरह ना यूज़ करे, कि किसी भी चीज़ को नाप तो लेना. एंड ऑल्सो लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और आपके लिए शनिवार के दिन मंदिर जाना विल बी वेरी प्रोमिनेंट ऑल्सो. एंड आई फील विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो आपको लाइक नींद की प्रॉब्लम हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, एंड यू मे बी समबडी हु विल गेट लाइक हेल्थ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. तो ऑलवेज डू योर चेकअप इन योर लाइफ, ऑलवेज डू योर चेकअप करवाते रहें, छोटा मोटा चेकअप करवाते रहें, एंड यू विल बी फाइन आई फील. क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज कि उसका क्योर है. इफ़ यू डील विद नॉर्मल थिंग्स, you will deal with calmness, you will get that. And I feel for some of you will get the success quickly in your 20s to 30s, but 40s 50s में I feel you will get health problems, क्योंकि आपने जो कर्म पूरी ज़िंदगी किए हैं उसका रिजल्ट मिलेगा. अगर आपने कहीं पे भी गलत कर्म किए हैं, you will get that success, you will result also. तो make sure about that. Again, Knight of Wands also shows कि free spirit, traveling, open mindedness, exploring different things, spontaneity, adventureness, ये आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा लिखा है. अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, अगर आपको ट्रैवल करना है, तो बेस्ट टाइम, बेस्ट
आपको भाग्य में मिलेगा, आपके डेस्टिनी में है वो चीज़ लिखी है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून शोज़ कि समय का पहिया है, अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो उल्टा घूमेगा, और अगर अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो सही घूमेगा। आपने अभी तक अच्छे कर्म किए हैं तो आपका समय का पहिया अच्छा चलने वाला है, विच इज़ डिस्टाइंड। बट आपका जो डेस्टिनी है विच ऑल्सो शोज़ कि वो बुरा भी चल सकता है। इट्स द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एनर्जी की जो आप बोओगे वही आप पाओगे। वट गोज कम्स, यू नो वट यू गोज, नो लाइक न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, जो आप दोगे वही आएगा। सो जो बोया है वही आएगा। सो मेक श्योर अबाउट दैट। वही चैरियट दिखा रहा है और वही व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपका दिखा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो शोज़ कि एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंडिंग्स भी बहुत सारी होगी, बिगनिंग्स भी बहुत सारी होगी, तो आपने कहीं रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं मुसाफिर, दैट सॉन्ग वो आपके लिए चैनल हो रहा है। सो कहीं रुकना नहीं है, कहीं पे ठहरना नहीं है, जस्ट ट्रैवल एंड गो विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स। आई फील दैट। एंड हो सके हमेशा वेकेशन लेते रहे, अपने आप को ईज रखते रहे, लाइट रखते रहे, दैट विल बी वेरी 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 ग्रेट फॉर यू। अगेन आई फील चैरियट से कि आप जितना हो सके आप अपने आप को ऑलवेज डू एजुकेशन, नेवर लीव एजुकेशन। जितना एजुकेशन करेंगे बट नेवर टेक अ स्ट्रेस ऑफ एजुकेशन। आई फील कि लर्निंग इज़ नॉट रॉन्ग बट द स्ट्रेसफुल लर्निंग इज़ रॉन्ग। जब वो चीज़ बोझ बनने लग जाए वो चीज़ गलत है। तो हमेशा लाइट लर्निंग, विजडमफुल लर्निंग करते रहें और कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में ना लाए किसी भी चीज़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर समबडी हु विल टेक स्ट्रेस वेरी क्विकली। यू विल टेक स्ट्रेस ऑफ योर एजुकेशन फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जब आप अपने एजुकेशन जोन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, सो उसको भी लाइट करें थोड़ा सा। अगेन चैरियट शोज़ मुझे कहीं पे कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, बट वो तभी है जब आप हार्ड वर्क करोगे। क्योंकि चैरियट शोज़ की लर्निंग कॉन्शियसनेस कि आपको पता है ये गलत है, ये सही है, आप उस जगह नहीं जा रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, तभी वो चीज़ आपको सक्सेसफुली मिल रही है। और आपको इस लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों पे देयर इज़ अ जेनिफर का भी रील एक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, दैट आई विल नीदर लोअर माई एम्बिशन और नॉर माई स्टैंडर्ड्स कैरेक्टर। सो वही है कि अपना कैरेक्टर भी कहीं पे लूज़ नहीं करना। जो आप हो इंटरनली उसी कैरेक्टर को सस्टेनेबल करके अपने नक्शे कदमों पे चलना है। अदरवाइज लेटर इन योर लाइफ यू विल बी वेरी सैड कि मैंने सक्सेस तो पाई बट मैंने गलत तरीके से पाई, और उसका आपको भुगतान मिलेगा, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू। ओके, सो आई वॉन्ट टू पुल 2 कार्ड्स कि आपके रिलेशनशिप में क्या है इस लाइफ टाइम में, व्हाट इज़ इन देयर रिलेशनशिप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एनर्जी है। सक्सेस ओवरऑल ही है आपकी लाइफ में। सो यस, ऑलराइट, सो वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, आपकी लाइफ में ट्रू लव लिखा है, आपकी लाइफ में ट्रू लव लिखा है, आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार लिखा है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लिखी है, आपकी एक फैमिली लिखी है, आपका एक घर लिखा है, संस्कार लिखा है। बट मेक श्योर अबाउट दैट कि आपको उनको उतना ही प्यार देना, आपको उतना ही उनको इज्जत देनी, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा। लाइक दे आर समबडी हु इज़ द रीज़न ऑफ यू टू स्टे हैप्पी, टू बी माइंडफुल, क्योंकि बाहरी चीज़ें तो टेम्पररी होती है, अपने ही हमें हमेशा सस्टेनेबल रख सकते हैं। सो विच इज़ राइट, एंड दे आर समबडी हु विल, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी जो लव लाइफ है विल बी वेरी नॉट दैट ईजी। इट हैज़ दैट एनर्जी जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉइंटिंग भी करेंगे। हो सकता है वन ऑफ योर पार्टनर विल बी फ्रॉम वेरी डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड एंड वन विल बी वेरी डिफरेंट, और दोनों का बॉर्न एंड ब्रॉट अप विल बी वेरी डिफरेंट। एंड वेन एवर यू स्टे विद दैट पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा लाइक जैसे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ले लो। अब नॉर्थ इंडियन जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो दे हैव टू लिव वेरी डिफरेंटली, होल लाइफ उनकी डिफरेंट हो जाती है। साउथ इंडियन जब आते हैं तो उनकी लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे 2 स्टेट्स का ले लो ना, लाइक अर्जुन कपूर एंड आई बिलीव आई एम गेटिंग लाइक आलिया भट्ट, दोनों बहुत डिफरेंट उनका कल्चरल बैकग्राउंड था। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज कि यू हैव टू बी ऑलवेज कॉम्पिटिटिव विद दैट। आपका जो भी पर्सन होगा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, तो यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी कॉम्पिटिटिव टू बी ओपन विद उनकी आंखों में रहने के लिए। दैट आई एम गेटिंग इन योर डेटिंग फेज, इन योर स्टार्टिंग फेज, विच आई एम फीलिंग। सो यस, we have ownership. Okay, you are somebody who will do business करोगे, करियर करोगे, बिजनेस करोगे, या you will do a very high positionable job जहाँ पे you have a very high stocks in your life. ट्रेडिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हो, I feel that. And you are somebody who will have a very good home, व्हीकल्स, एंड आप ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास होंगे। आई फील यू आर समबडी हु विल डू इन अ बिजनेस क्लास में आपकी ट्रैवलिंग अच्छी होगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। Again with the ownership energy I'm feeling like you are somebody who will definitely like
accomplish multiple things. And I feel also like you are somebody who is taking life with the ease. I'm not saying आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो अपने भाग्य में, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों को, बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि आप कई बार चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बाद में बहुत ज़्यादा आ रहा है. बट आई एम नॉट सीइंग यहाँ पे कि आप शुरू में स्ट्रेस ले रहे हो, बट आप शुरू में बहुत ईज हो, लाइट हो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग आई मस्ट से. बट यू आर नॉट समबडी हु इज़ टेकिंग स्ट्रेस, जिसको शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, विच इज़ good thing, right? But yes, it's world also shows like you have to leave many things behind, you know, अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, which is great. Again we have you know like a plain card which again shows me that कि you will make your destiny, you will break your destiny. आपका राहु प्लेसमेंट हो सकता है. राहु इज़ अ कार प्लानट विच शोज, इट्स अ हाफ प्लानट विच शोज़ कि आप अपने ही संकल्पों के वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को बना दिया और आपने अपनी संकल्पों की शक्ति की चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ दिया. दैट काइंड ऑफ एनर्जी एम गेटिंग. तो आपका राहु भी वेरी स्ट्रांग हो सकता है. राहु अगर पॉजिटिव में है तो आपको बहुत ज़्यादा इमेंस सक्सेस देता है कलयुग में, और अगर बुरे में है तो उससे ज़्यादा कोई बुरी चीज़ भी नहीं है. तो एक ये चीज़ भी है. एंड अगेन वी हैव अ एलिवेशन. मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन. अगेन डिसीजन मेकिंग की बात आ रही है. आई डोंट नो, आपके तो सेम ही एनर्जी है कि आपको अपनी लाइफ में कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कॉन्शियस चीज़ों पे वो वर्क करना पड़ेगा जो आपकी वाइब्रेशन को अप करें, ना कि लो करें. ऐसे काम नहीं करने, ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आपकी कर्मों को गिरा दें. सो आपके भाग्य में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे दिख रही है. सो यस, अगेन आई एम फीलिंग विद दीज ऑल एनर्जीज दैट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सामने से कोई आपके आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संगति का असर लग जाता है, तो आपको अपनी संगति पे ध्यान देना है कि वेदर पीपल आर डूइंग व्हाटएवर दे आर रियली वांटेड टू डू, बट यू विल नॉट really follow that, you will not doing that. आपकी जो inner soul, आपकी जो inner calling कह रही है, क्योंकि यहाँ पे you can see that कि सामने तो है वो चीज़, बट आपकी पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्यूट सी फिश भी है जो आपको रोक रही है, विच इज़ योर इनर सोल, विच इज़ योर सोल कॉलिंग. वो आपको रोक रही है और आपको रुकना भी है वहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, इवन यू कैन सी दैट कि विद योर संकल्प, आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है. यू कैन राइट ऑन योर कैनवस. आपकी कैनवस, आपके लिखने की आपको आज़ादी है. आप उस सूर्य को देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, मेक श्योर अबाउट दैट. आपको हो सकता है अगर आप ज़्यादा लाइक इफ़ यू डोंट टेक राइट डिसीजंस तो आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़े, विच आई कैन सी दैट. Again, energetic cleansing. Yes, you have to cleanse yourself. You have to really see yourself कि what kind of energy you are holding, what kind of energy you are putting in yourself. That I'm seeing that कि आपको time to time energetic cleansing करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि I am seeing that you have a very influential energy जहाँ पे आप जल्दी influence हो जाते हो चीज़ों को देख के. Sometimes you really getting that absorb those energies जो आसपास होती हैं. You know, when we गो आउट इन द वर्ल्ड, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, बट हमें हर चीज़ को ऑब्जॉर्व नहीं करना, हमें हर चीज़ हमारे लिए नहीं बनी. सो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा. ये अभी तो नॉर्मल लगता है चीज़ें, बट वंस यू हैव दैट यू नो opportunity, chance to do that, we will do that. So इसलिए उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है. तो always do energetic cleansing. आप अपने आप को क्लेंस रखें, मेडिटेशन करें, काउंसलिंग लें, मेंटल काउंसलिंग लें, एंड हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दैट हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है. एंड ऑलवेज बी सरेंडर रहें. आपको अगर कहीं पे लॉस आ रहा है तो लें लॉस को, बट अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने कैरेक्टर को, जो आपका कैरेक्टर है, पाइल नंबर 3 whatever नेम यू हैव, आपका जो कैरेक्टर है उसको लूज़ नहीं करना, उसको नहीं बदलना. आई एम सीइंग लाइक कि यू कैन लूज दैट बिकॉज राहु की एनर्जी, राहु कीप्स यू इन लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग, इन चीज़ों में ले जाता है, और यू नो लाइक धोखाधड़ी, चीटिंग में ले जाता है, बट वो उसका असर ज़रूर आता है. सो मेक श्योर अबाउट दैट. एंड वी हैव रीफ्रेम. ऑलवेज रीफ्रेम योर सेल्फ. ऑलवेज सीज दैट कि आप क्या कर रहे हैं. आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपका गलत ख्याल जा रहा है, क्योंकि आई कैन सी इन दिस लाइफ टाइम यू विल हैव दैट एनर्जी जहाँ पे आपके गलत ख्याल जाएंगे, विच इज़ टोटली फाइन. डोंट टेक इट एज अ रॉन्ग वे, बिकॉज यूनिवर्स, हम लोग कलयुग में हैं. कलयुग में 95 नॉट 95 बट 70-80% तो चीज़ें नेगेटिव ही हैं, राइट. सो वो आना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट वापस उसको लेके आना, वापस आना उस सीढ़ी पे, वो इंपॉर्टेंट है. सो ऑलवेज डू योर अवेकनिंग, ऑलवेज क्लेंस योर सेल्फ. अपने आप को हमेशा कॉन्शियसली अवेकन रखें, अपने आप को हमेशा डिसीजन राइट लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अवेकनिंग ऑल्सो शोज़ कि टाइम टू टाइम अपने आप को देखते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, और आप किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रही हैं. और यूनिवर्स पे जितना सरेंडर रहेंगे, जितना आप अपने लव्ड वंस के साथ जुड़ेंगे, जितना आप अपनी लव लाइफ पे, अपने
अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देंगे उतना ही होगा, अदरवाइज आई फील यू विल लूज एवरीथिंग। राहु बहुत गंदा गिराता है, ट्रस्ट मी, हर चीज़ ऊपर, वो ऊपर चढ़ाता भी है तो ऊपर नीचे गिराता भी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो मेक श्योर अबाउट दैट कि यू डोंट लूज एनीथिंग इन योर लाइफ just because of these things. So always in your head. Again with the surrender card I can see that कि जितना आप परमात्मा पे ध्यान देंगे, जितना आप अपने 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 अच्छे दिनों में परमात्मा पे ग्रेटफुलनेस देंगे, जितना आप अच्छे दिनों पे ग्रैटिट्यूड रखेंगे, तो बुरे दिन आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को ही रेडिएट करें, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में ही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही है, तो नेगेटिव आएगी ही नहीं। सो हमेशा अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाए, ऐसी एनर्जी बनाए विच विल ऑलवेज लीड टूवर्ड्स योर पॉजिटिविटी। बुरे दिन आएंगे ही नहीं अगर बुरा सोचोगे नहीं तो, और बुरे दिन आएंगे भी तो अच्छा सोचोगे उसमें भी तो अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि कार्मिकली भी हम लोग लाइक 5,000 साल से धरती पे हैं, तो हमने इतने कर्म ले लिए, वो कार्मिक एनर्जीज भी तो आ रही हैं। सो वो आ रही हैं, उनको ऑब्जॉर्ब नहीं करना, हर चीज़ को ऑब्जॉर्ब नहीं करना, मेक श्योर अबाउट दैट। तो किस चीज़ को ऑब्जॉर्ब करना है वो तब पता चलेगा जब आपको कॉन्शियसली पता होगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सो हमेशा अपनी अवेकनिंग करें, हमेशा स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड रहे, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्टेड रहे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा अपनी डेस्टिनी आप खुद लिख सकते हैं, कल को यू विल बी द गीत जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। लाइक आपने you either you can make it or break it, it's up to you. This is a very powerful card, but also this is a very, like there's a quote that it's a good news and it's a scary news कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। आपकी जैसी भाग्य होगा, जैसे आपका माइंडसेट होगा, आप वैसे ही लिखेंगे। परमात्मा जब लिखते हैं ना तो वो हमेशा बढ़िया इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, बट हम नीचे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं, तो उस चक्कर में हम हमेशा अपनी एनर्जीज़ को लूज़ कर देते हैं। बट अगर आप अपनी पॉजिटिव, आप परमात्मा पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे ये एनर्जी छोड़ दोगे जो कि 24 घंटे लाइक पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी हैं, तो सोचो वो क्या लिख सकते हैं आपके लिए। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गेम चेंजर व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि परमात्मा, दिस सरेंडर का मतलब क्या है, क्योंकि सरेंडर इज़ लाइक कि आपने उस इंसान को दे दिया हु इज़ अ प्रो, हु द मास्टर, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो हम कौन है, हमें तो लाइक अपना खुद का ही नहीं पता, तो हम तो ऐसे डिप्रेस होते हैं, ऐसे हैप्पी होते हैं, ऐसे डिप्रेस होते हैं, ऐसे हैप्पी होते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हर चीज़ को सरेंडर भी रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यू आर समबडी हु विल मेक योर लाइफ और ब्रेक योर लाइफ। परमात्मा ने आपको बहुत ज़्यादा दे रखा है अपने हाथ में चीज़ें, और वो आपको टाइम टू टाइम सिखा भी रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, डिसीजन तुम खुद लोगे, तो सीखो उनसे जो भी सिखा रहे हैं। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी पावरफुल एंड एट द सेम टाइम वेरी स्केरी कार्ड फॉर मी, बिकॉज समय का पहिए कब पलट जाए पता नहीं चलता। सो इट्स इंपॉर्टेंट, बट ये सिंपल सी बात है, जितना आप अपने अच्छे कर्म करेंगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, जितना आप बुरे कर्म करेंगे उतना बुरा मिलेगा। सो तभी चैरियट आया कि आपके डिसीजन बताएंगे कि आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे कि वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी में जाएंगे। सो मेक श्योर अबाउट दैट। ऑलराइट, इस लाइफ टाइम में आपको ना लाइक आप अपनी बॉडी पे भी बहुत वर्क करेंगे। यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ बॉडी, यू विल बी वेरी ग्लोअप्ड इन टर्म्स ऑफ बॉडी, आई कैन सी दैट ऑल्सो। सो येस, यू हैव अ वेरी गुड क्लॉसेट एज वेल। क्लॉसेट भी अच्छा होगा आपके पास। Wow. All right. So pile number 3. If you claim this energy, please write angel number 333 in comment section. And that's what I have for you. If you like this video, please subscribe to my channel. And yes, I will meet you in another reading. Tab tak ke liye, take care. Bye bye.